नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ये बाधाओं को अवसरों में बदलना किताब से लिया गया है। मतलब ये रुकावटें आखिर हैं क्या, और ये हमें कैसा महसूस कराती हैं, और सबसे जरूरी, क्या हम वाकई इन्हें, जैसा किताब कहती है, सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देख सकते हैं? हाँ, तो ये सारी बातचीत इसी सोल्स मटेरियल पर आधारित है। ये जीवन की मुश्किलों से निपटने का एक, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका बताती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत करते हैं बाधा। ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? देखिए, किताब के हिसाब से बाधा मतलब कोई चुनौती या रुकावट जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि इसे देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। या तो आप इसे सिर्फ एक परेशानी समझें, या फिर खुद को बेहतर बनाने का, कुछ सीखने का एक मौका। ये बहुत अहम है, क्योंकि आमतौर पे तो पहली प्रतिक्रिया झुंझलाहट या शायद निराशा की ही होती है ना? लेकिन ये किताब कह रही है कि यही बाधाएं बदलाव ला सकती हैं। ये कैसे? बिल्कुल, और यहाँ पर ये विचार सच में गहरा हो जाता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो अनजाने में ही हम कई गुण सीखते हैं, जैसे कैसे हालात के हिसाब से ढलना है, हिम्मत कैसे बनाए रखनी है, और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब डेवलप होता है। अच्छा। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से, वो जो हमारा आराम का दायरा है, उससे बाहर धकेलता है और अपनी जो छिपी हुई ताकतें हैं उन्हें पहचानने में मदद करता है। लेकिन सुनने में जितना सीधा लगता है उतना होता तो नहीं है अक्सर। और किताब भी ये मानती है ना कि बाधाएं तकलीफ देती हैं, निराशा होती है, डर लगता है, तनाव होता है। स्वाभाविक है, और किताब इनसे निपटने के कुछ तरीके भी बताती है, जैसे कि खुद पर थोड़ी नरमी बरतना, मतलब सेल्फ कंपैशन, और जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगना। इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। सोर्स मटेरियल में ना बाधाओं को बेहतर समझने के लिए उन्हें बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। मुख्य रूप से 4 तरह की बाधाएं बताई गई हैं। 4 तरह की? अच्छा, कौन कौन सी? पहली है आंतरिक। ये वो है जो हमारे अंदर से आती हैं, जैसे खुद पर शक करना, या किसी काम को टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, या फिर डर लगना। ये सब आंतरिक है। अच्छा, यानी वो रुकावटें जो हमारे अपने मन की उपज हैं। समझ गया। और दूसरी? सही। दूसरी है बाहरी बाधाएं। ये हमारे आसपास के माहौल से पैदा होती हैं, जैसे पैसों की तंगी हो गई, या समाज का कोई दबाव है, या फिर रिसोर्सेज, मतलब साधनों की कमी। ये भी आम है। ठीक है। तीसरी? शायद। हाँ, चौथी थोड़ी अलग है। इसे किताब अलौकिक बाधाएं कहती है। इसमें जिक्र है जैसे कुछ लोग अंधविश्वास या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बाधा मानते हैं। लेकिन सोर्स ये साफ करता है कि ये मान्यताएं ज्यादातर व्यक्तिगत या सांस्कृतिक होती हैं। इनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये वर्गीकरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब आंतरिक, बाहरी, अप्रत्याशित, ये तो समझ आते हैं, पर ये अलौकिक वाला पहलू किताब इसे शामिल क्यों करती है, अगर वो खुद ही उसकी वैज्ञानिकता पर सवाल उठा रही है? शायद इसलिए कि लोगों के अनुभव में ये चीजें होती हैं, भले ही उनकी व्याख्या अलग हो। हाँ, संभवतः यही बात है। लोगों के विश्वास और अनुभव विविध होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हर तरह की बाधा से निपटने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अंदरूनी शक है तो उसके लिए आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए होगा, जबकि बाहरी बाधा, मान लीजिए पैसों की कमी है, तो उसके लिए प्लानिंग और शायद बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। और ये सब आपस में जुड़ी भी तो होते हैं ना, है ना? जैसा किताब में भी इशारा है कि अगर अंदर से ही आत्मविश्वास कम है तो बाहर की कोई छोटी चुनौती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसीलिए एक होलिस्टिक, मतलब एक समग्र नजरिया अपनाने की बात कही गई है। और यहीं पर वो ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास उन्मुख मानसिकता का विचार आता है। सोर्स में कैरल ड्वेक के काम का हवाला भी दिया गया है। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि चुनौतियों को सीखने और खुद को सुधारने के मौके की तरह देखना। बाधाओं को बस रुकावट नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी समझना। यानी रुकावटों को दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। इसके लिए तो फिर लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी चाहिए होगी, और लगातार सीखने की इच्छा शक्ति भी। सही कहा, बिल्कुल। और किताब सिर्फ विचार देकर नहीं छोड़ती,
बल्कि बाधाओं से निपटने के लिए एक पूरा क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान भी देती है। एक व्यवहारिक योजना है। इसमें बाधा को पहचानने से लेकर उसके असली कारण क्या है वो समझने, फिर रणनीति बनाने और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब शामिल है। जैसे एक कदम है कि बड़ी बाधा को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। हाँ, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। एक व्यवस्थित तरीका मिल जाता है। तो सार यही है आज की चर्चा का कि मुश्किलें, बाधाएं ये तो जीवन का हिस्सा है, इनसे बचा नहीं जा सकता। वो हमें परेशान कर सकती हैं, कभी कभी बहुत दुख भी दे सकती हैं, लेकिन हमारा नजरिया, हम उन्हें कैसे देखते हैं, ये उन्हें हमारे अपने विकास का, पर्सनल ग्रोथ का एक शक्तिशाली जरिया बना सकता है। बाधाओं को समझना, उनके प्रकार जानना, उनके आपसी कनेक्शन को पहचानना और सबसे जरूरी ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, ये सब हमें उनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी के साथ अब एक सवाल है जो हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई मुश्किल, कोई बाधा सामने आए तो पहली प्रतिक्रिया में उसे समस्या कहने के बजाय अगर हम रुककर खुद से पूछें, अच्छा इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो क्या होगा? क्या पता इसी सवाल के जवाब में ही आगे का कोई नया रास्ता छिपा हो।